तुमने भी कभी महसूस किया है, कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। पहले हर जगह दिखाई देते थे, हर बात में, हर विचार में, हर जगह उनकी उपस्थिति होती थी। फिर धीरे धीरे वे शांत हो जाते हैं। न कोई संदेश, न कोई पोस्ट, न कोई शोर, जैसे उन्होंने दुनिया से दूरी बना ली हो। और सबसे अजीब बात यह है कि वे टूटे नहीं होते, हारे नहीं होते, बस चुप हो जाते हैं। यह चुप्पी साधारण नहीं होती, इसके पीछे एक गहरी यात्रा छुपी होती है। तुम कभी उनके बारे में सोचते हो, वह तो बहुत समझदार था, अब कहाँ चला गया? तुम उसका नाम खोजते हो, कुछ नहीं मिलता। और तभी तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या वह हार गया, या उसने कुछ ऐसा देख लिया जो बाकी लोग नहीं देख पाए? यही प्रश्न इस पूरी कहानी का द्वार है। सच यह है कि कुछ लोग अलग होते हैं। उनका मन केवल बाहरी दुनिया में नहीं भटकता, वह भीतर की ओर जाता है। वे चीज़ों को सतह पर नहीं देखते, गहराई में उतरते हैं। वे केवल जवाब नहीं ढूंढते, वे प्रश्नों की जड़ तक पहुंचते हैं। और जब कोई मन गहराई में उतरना शुरू करता है तो बाहर की दुनिया उसे धीमा, अजीब या अलग समझने लगती है। शुरुआत में ऐसे लोग आगे होते हैं, पढ़ाई में तेज, सोच में अलग, जीवन में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले। लेकिन एक समय आता है जब उनका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। वही ऊर्जा जो पहले नाम, पहचान और उपलब्धियों में लगती थी, अब शांत होकर भीतर की खोज में लगने लगती है। कोई किताब, कोई विचार, कोई अकेलापन उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। बाहर से देखने वाले इसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं यह बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि वह बदल नहीं रहा, वह अपने असली स्वरूप के करीब जा रहा है। यह यात्रा दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ता है तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जिसका वह कभी हिस्सा था। वही बातें अब उसे खाली लगने लगती हैं, वही चर्चाएं अब उसे थका देती हैं। वह समझने लगता है कि वह सिर्फ जी नहीं रहा था, वह बस एक तय रास्ते पर चल रहा था। और यहीं से एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता शुरू होती है। यह एहसास कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर सब तुम्हारे अपने नहीं हैं। बहुत कुछ तुम्हें सिखाया गया है, दिया गया है, और तुम उसे अपना समझकर जी रहे थे। जब यह समझ आती है तो एक दूरी अपने आप बनती है। यह दूरी भागना नहीं है, यह जागना है। यह दुनिया से नफरत नहीं है, यह अपने आप से मिलना है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जिस दिन तुम भीतर की ओर मुड़ते हो उसी दिन बाहर की दुनिया तुम्हें अजीब समझने लगती है। लोग कहते हैं तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम अलग हो, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। और तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो तुम खुद को बदल कर फिर से उसी भीड़ में खो जाओ, या फिर इस अकेले रास्ते को स्वीकार करो और खुद को जानने की यात्रा पर निकल जाओ। कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, और वही लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, दिखाई कम देने लगते हैं, लेकिन भीतर से पहले से ज़्यादा जागृत हो जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि वे क्यों गायब हो गए, असली सवाल यह है कि क्या वे सच में गायब हुए, या उन्होंने वह रास्ता चुन लिया जिसे समझने के लिए अभी दुनिया तैयार नहीं है। क्योंकि जो आगे तुम समझने वाले हो वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि यह गायब होना नहीं है, यह अपने असली स्वरूप की ओर लौटना है। अब जो तुम समझने वाले हो वही इस पूरी कहानी का असली केंद्र है। क्योंकि जो लोग धीरे धीरे दुनिया से दूर होते हैं वे अचानक नहीं बदलते। उनके अंदर बहुत समय से एक प्रक्रिया चल रही होती है, एक जागरण जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगता है कि जो जीवन वे जी रहे थे वह पूरी तरह उनका अपना नहीं था। उनके सपने, उनके लक्ष्य, उनकी दौड़ सब कहीं न कहीं समाज ने तय किए थे। उन्हें सिखाया गया था कि सफलता कैसी दिखती है, खुशी क्या होती है, और किस रास्ते पर चलना सही है, और वे बिना सवाल किए उसी रास्ते पर चलते रहे। लेकिन एक समय आता है जब मन सवाल पूछना शुरू करता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? क्या यह सच में मेरी इच्छा है, या मुझे ऐसा बनने के लिए कहा गया है?
यही सवाल शुरुआत होते हैं उस बदलाव की जो धीरे धीरे पूरी पहचान को हिला देता है। यहीं से एक आंतरिक दूरी बननी शुरू होती है। पहले जो चीज़ें ज़रूरी लगती थीं अब वैसी नहीं लगती। पहले जिन बातों पर घंटों चर्चा होती थी अब वे सतही लगने लगती हैं। भीड़ में रहकर भी एक खालीपन महसूस होता है, जैसे तुम वहाँ हो लेकिन पूरी तरह नहीं हो। और इस अवस्था को बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे उदास हो रहे हैं या जीवन से भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। यह भागना नहीं है, यह अपने आप को ढूंढना है। यह उस आवाज़ को सुनना है जो हमेशा भीतर थी लेकिन बाहर के शोर में दब गई थी। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो एक और चीज़ होने लगती है। तुम लोगों को अलग नज़र से देखने लगते हो। तुम्हें दिखने लगता है कि कितनी बातें सिर्फ आदत हैं, कितने फैसले सिर्फ डर से लिए जाते हैं और कितनी इच्छाएं सिर्फ तुलना से पैदा होती हैं। और जैसे ही तुम यह देखना शुरू करते हो, तुम्हारा हिस्सा उस खेल से हटने लगता है। तुम पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, हर बात पर जवाब देने का मन नहीं करता, हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बाहर से देखने वाले कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि पहली बार तुम अपने जैसे बन रहे हो। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वह वर्जन चाहिए जिसे वे समझते थे, जो उनके जैसा था, जो उनकी तरह सोचता था। जब तुम अलग सोचने लगते हो, सवाल करने लगते हो या चुप रहने लगते हो, तो उन्हें लगता है कि तुम दूर हो रहे हो और यहीं से टकराव शुरू होता है। कोई तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगा और कोई तुम्हें गलत समझेगा। लेकिन सच यह है कि हर जागरूक इंसान को यह दौर पार करना पड़ता है। यह वह समय होता है जब तुम दो दुनियाओं के बीच खड़े होते हो। एक वह दुनिया जहां तुम पहले थे और दूसरी वह जहां तुम जा रहे हो, और इस बीच का रास्ता अकेला होता है। लेकिन यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। यही दूरी तुम्हें साफ देखने की क्षमता देती है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर चीज़ में शामिल होना ज़रूरी नहीं है, हर बातचीत में हिस्सा लेना ज़रूरी नहीं है, हर रिश्ते को बनाए रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और अब तुम उसे वहाँ खर्च करना चाहते हो जहाँ उसका सही अर्थ हो। और यहीं से तुम्हारा गायब होना शुरू होता है, बाहर से नहीं, भीतर से। तुम धीरे धीरे शोर से दूर हो जाते हो, भीड़ से दूर हो जाते हो और अपने अंदर की शांति के करीब आने लगते हो। लेकिन अभी जो समझना बाकी है वही इस पूरी यात्रा को और गहरा बना देगा। अब जो बात तुम समझने वाले हो वही इस पूरी यात्रा को और गहराई देगी, क्योंकि अब तक तुमने यह महसूस कर लिया है कि बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन यह क्यों होता है, यह समझना अभी बाकी है। जब कोई इंसान भीतर की ओर मुड़ता है तो वह सिर्फ अपने विचार नहीं बदलता, उसकी पूरी दुनिया देखने की दृष्टि बदल जाती है। वह हर चीज़ को पहले जैसा नहीं देख पाता। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं अब वे अधूरी लगने लगती हैं। जो रिश्ते जोड़न से हर भीतर की ओर मुड़ता है कि 2 साल जान दे पहले मजबूत लगते थे, अब उनमें गहराई की कमी महसूस होने लगती है। और यहीं से एक नई परेशानी शुरू होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हें लगने लगता है कि तुम जो सोचते हो उसे लोग समझ नहीं पा रहे। तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तुम गहराई से बात करना चाहते हो लेकिन सामने वाला सिर्फ सतह पर ही रह जाता है और धीरे धीरे तुम बोलना कम कर देते हो। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें महसूस होता है कि सामने वाला उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां तुम खड़े हो। हर बातचीत एक बोझ जैसी लगने लगती है। तुम्हें अपने विचारों को छोटा करना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है ताकि लोग समझ सके। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें अंदर से थका देती है। तुम्हारा मन गहराई में जाना चाहता है लेकिन दुनिया तुम्हें सतह पर रोकना चाहती है। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं। वे अपने आप को बदलने लगते हैं, अपने विचारों को दबाने लगते हैं ताकि वे फिट हो सकें।
लेकिन कुछ लोग यह समझ जाते हैं कि यह रास्ता उन्हें अंदर से खत्म कर देगा, और तब वे एक अलग फैसला लेते हैं। वे खुद को छोटा करना बंद कर देते हैं। वे हर किसी को समझाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे हर जगह अपनी बात रखने की ज़रूरत महसूस करना बंद कर देते हैं। और यही वह पल होता है जब वे धीरे धीरे दुनिया से पीछे हटने लगते हैं। यह पीछे हटना कमज़ोरी नहीं है, यह एक जागरूक चुनाव है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना ज़रूरी नहीं है। हर इंसान तुम्हारी गहराई को समझे, यह ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हर किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें अकेले रहना बुरा नहीं लगता। अब तुम्हें चुप रहना अजीब नहीं लगता। अब तुम्हें भीड़ में खोना ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि अब तुम अपने साथ सहज हो चुके हो। लेकिन इस अवस्था का एक और पहलू है जो और भी गहरा है। जब तुम खुद के साथ समय बिताने लगते हो तो तुम्हें अपने अंदर की चीज़ें दिखने लगती हैं जिन्हें तुम पहले कभी नहीं देख पाए थे। तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारे अधूरे सवाल सब सामने आने लगते हैं। और यहीं से असली काम शुरू होता है, क्योंकि अब तुम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने आप से सामना कर रहे हो। और यह सबसे कठिन लड़ाई होती है। लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर टिक जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई स्पष्टता पैदा होती है। एक शांति जो बाहर की किसी चीज़ पर निर्भर नहीं होती। एक समझ जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। और यही वह पल होता है जब तुम्हारा गायब होना तुम्हारी ताकत बन जाता है। लेकिन अभी एक आखिरी सच्चाई बाकी है जो तुम्हें पूरी तरह समझा देगी कि यह रास्ता आखिर कहाँ ले जाता है। अब जो तुम समझने वाले हो वही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सच है, क्योंकि अब तक तुमने यह महसूस कर लिया है कि यह बदलाव क्यों शुरू होता है, यह कैसा लगता है, लेकिन यह तुम्हें कहाँ ले जाता है, यह समझना अभी बाकी है। जब कोई इंसान इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो वह धीरे धीरे बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर से ज़्यादा जुड़ने लगता है। वह अब हर चीज़ में भाग नहीं लेता, हर चर्चा में शामिल नहीं होता, हर जगह खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करता। और बाहर से देखने वाले क्या सोचते हैं, ये तो अलग हो गया, इसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, शायद ये लाइफ से भाग रहा है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। वह भाग नहीं रहा होता, वह पहली बार सच में जी रहा होता है, क्योंकि अब वह उस शोर से दूर हो चुका है जो उसे खुद से दूर कर रहा था। अब वह हर उस चीज़ को देख पा रहा है जो पहले छुपी हुई थी। उसे दिखने लगता है कि कितनी बातें सिर्फ आदत हैं, कितने रिश्ते सिर्फ डर पर टिके हैं, और कितनी दौड़ सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए है, खुद को समझने के लिए नहीं। और यही समझ उसे एक नई दिशा देती है। अब वह हर चीज़ में शामिल होने की बजाय चुनने लगता है, हर आवाज़ सुनने की बजाय अपनी आवाज़ सुनने लगता है, हर रास्ते पर चलने की बजाय अपना रास्ता बनाने लगता है। और यह बदलाव बहुत शांत होता है, कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस अंदर ही अंदर एक नई दुनिया बन रही होती है। अब उसका समय अलग जगह लगने लगता है, किसी किताब में, किसी विचार में, किसी ऐसे काम में जिसे शायद अभी कोई समझ नहीं पा रहा। लेकिन यही वह जगह है जहां असली निर्माण होता है। इतिहास गवाह है, जो लोग दुनिया से थोड़े समय के लिए दूर हुए वही बाद में कुछ ऐसा लेकर लौटे जिसने दुनिया को बदल दिया। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ताली नहीं बजाता, कोई तुम्हें वैलिडेट नहीं करता, कोई यह नहीं कहता कि तुम सही कर रहे हो। तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है। और यही असली परीक्षा होती है। क्या तुम उस रास्ते पर चल सकते हो जहां कोई साथ नहीं है? क्या तुम अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा कर सकते हो जब बाहर की दुनिया तुम्हें गलत कह रही हो? अगर तुम यह कर पाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो किसी भी बाहरी चीज़ से नहीं हिलती। तुम्हें अब हर चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, तुम्हें अब हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें खुद पता होता है कि तुम कौन हो। और यही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब आखिरी बात समझो, यह रास्ता सिर्फ गायब होने का नहीं है, यह रास्ता वापस आने का भी है, लेकिन उस रूप में जिसे दुनिया पहले कभी समझ नहीं पाई थी।
अब आखिरी सच सुनो, क्योंकि यही पूरी कहानी का अर्थ बदल जाता है। जो लोग तुम्हें बाहर से गायब लगते हैं वे सच में कहीं खोए नहीं होते। वे भीतर लौट रहे होते हैं। वे उस जगह जा रहे होते हैं जहां से असली जीवन शुरू होता है। अब तक तुम समझ चुके हो कि यह दूरी भागना नहीं है, यह एक चयन है। यह उस शोर से दूर जाना है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर कर रहा था। यह उस भीड़ से अलग होना है जो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती थी। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। हर कोई इस रास्ते पर नहीं चलता, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें अकेलापन है, इसमें संदेह है, इसमें वो पल हैं जहां तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं होता। लेकिन इसी रास्ते पर चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ साफ होने लगता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, कौन तुम्हारे साथ होना चाहिए और कौन नहीं, तुम्हें किस दिशा में जाना है और किससे दूर रहना है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। अब तुम्हारी शांति किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं होती, तुम्हारी खुशी किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती। तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो। और यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में मजबूत बनता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम खुद एक दिशा बन जाते हो। अब लोग तुम्हें समझें या ना समझें, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें दिखना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। और धीरे धीरे वही लोग जो कहते थे ये गायब हो गया, एक दिन तुम्हें फिर से देखते हैं। लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं होते। इस बार तुम शांत होते हो, स्थिर होते हो और अंदर से इतने मजबूत होते हो कि तुम्हें किसी चीज से हिलाया नहीं जा सकता। और तब लोग पूछते हैं ये इतना बदल कैसे गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह बदलाव बाहर नहीं हुआ, यह भीतर हुआ है। वह काम जो तुमने अकेले किया, वह समय जो तुमने खुद के साथ बिताया, वही तुम्हें यहां तक लेकर आया है। इसलिए अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुम धीरे धीरे दुनिया से दूर हो रहे हो, तो डरना मत। हो सकता है तुम खो नहीं रहे हो, तुम खुद को पा रहे हो सकता है तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम गहराई में जा रहे हो। और हो सकता है तुम गायब नहीं हो रहे, तुम बन रहे हो।